हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2024 जो कि दिसंबर में होने वाला है। इसमें जो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको एक एक पैराग्राफ पूछा जाता है, चाहे वो आपका हिंदी हो संस्कृत हो। तो जो एक पैराग्राफ पूछा जाता है और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। तो हम वीडियो में बात करेंगे कि जो पैराग्राफ सॉल्व करोगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि बहुत जल्दी आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको पता है कि पैराग्राफ 15 नंबर का लैंग्वेज 1 में आता है, 15 नंबर का लैंग्वेज 2 में आता है। सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपको हम जो बताएं वो चीज़ अगर आप करके जाओगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हम आपको बताएंगे, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका पैसेज का जो होता है 15 नंबर लैंग्वेज 1 में आता है 15 नंबर का, और 15 नंबर लैंग्वेज 2 में हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 30 नंबर पर आपका पैराग्राफ से आ जाता है, पैसेज से आ जाता है। इसको सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, अगर जल्दी आपको सॉल्व करना है। नहीं तो इस पैसेज या पैराग्राफ की वजह से क्या होता है, आपके कई सारे प्रश्न भी छूट जाते हैं सीटेट में, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप रिजल्ट आता है तो 1 या 2 नंबर से आपको पता पड़ता है कि 1-2 नंबर मतलब फेल हो गया मैं। इसका मेन कारण यही होता है पैसेज आपको जब समझ में नहीं आते हैं तो कम से कम आपको उनको 2 या 3 बार पढ़ते हो। यानी कि जिस पैसेज में आपको टाइम देना चाहिए 5 से 6 मिनट, इतना टाइम देना चाहिए कि पैसेज के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5 मिनट भी बहुत हैं अगर आप उसको समझ रहे हो, और जब समझ में नहीं आता तो आप उससे 15 मिनट 20 मिनट, यानी कि कई ऐसा होता है मैंने देखा कि 30-30 मिनट का टाइम ख़त्म कर देते हैं। तो एक पैसेज पर 30 मिनट का टाइम आप समझ रहे हो कि आपने 2 पैसेज लगाए, आपने पूरे घंटे ख़त्म कर दिया। तो 1 घंटा फिर बकाया 1.5 घंटे में पूरा पेपर करना है, और 1.5 घंटे आपने सिर्फ 2 पैराग्राफ को दे दिए, 1 घंटा दे दिया सॉरी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूँगा कि आपको जितना हो सके उतना घर पे प्रैक्टिस करके जाओ, जितना हो सके कोशिश करो आपसे 20 से 25 पैराग्राफ सॉल्व करो घर पे। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आप अगर इनको सॉल्व करना मतलब घर पे अगर जब जितना प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, तो क्या होगा, आप जैसे ही प्रश्न मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, जब आप पैराग्राफ पर पहुंचोगे तो आपको उसको पढ़ते टाइम आपका उसका भाव समझ में आने लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पैराग्राफ का अगर आपने भाव समझ लिया कि कहना क्या चाहता है लेखक, थॉट समझ लिया, पैराग्राफ का भाव समझो, उसका थॉट समझो कि आखिर पैराग्राफ किसके ऊपर है, कहना क्या चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ में क्या होता है, या तो मतलब हमारे देश के जो 20 शहीद होते हैं उनके ऊपर पैराग्राफ पूछ दिया जाता है, पूरा उसमें मतलब 20 शहीदों के बारे में होगा, वहीं से आपको पैराग्राफ से प्रश्न निकाल निकाल के आपसे उत्तर पूछे जाएंगे। इसी तरीके से या तो पूरा अपने देश के ऊपर पूछ दिया जाता है कि देश के अंदर कितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गई है। तो पैराग्राफ जो होता है वो पूरा एक मतलब भाव को प्रकट करता है। अगर आप इसी भाव को, इसी थॉट को समझना सीख गए तो आपको बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब पैसेज को सॉल्व करने में। और आपको ज़्यादा से क्या होता है, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जब ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, क्या लोग मतलब ये सोचने लगते हैं यार अब कैसे सॉल्व होगा। तो जल्दबाजी में क्या होता है कि गलत प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि उससे इतना टाइम होता नहीं है। उसको 2-3 बार भी पढ़ लिया, वो भी टाइम अपना ख़राब कर लिया, प्लस में प्रश्न के उत्तर भी सही नहीं दे पाए। तो ये चीज़ आपके अंदर तभी आ पाएगी जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। बिना प्रैक्टिस के आप पैराग्राफ का भाव समझ ही नहीं पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना है, भाव समझना, थॉट समझना। उसके बाद में क्या करना, पेंसिल आपके पास अगर हो पेंसिल लेकर जरूर जाओ। उसमें कुछ जब पैराग्राफ पढ़ते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ पहला पढ़ा, तो उसके नीचे कुछ ऐसी आपको ज़रूर मतलब बातें होंगी, या तो लेखक का नाम हो सकता है, या जो उसमें बात की जा रही है, बलिदान, प्राणों की आहुति दी, तो आपको उस पर अंडरलाइन करते चलना है। अंडरलाइन करते जाओगे, पूरे मत कर देना, पूरे कर दोगे तो मतलब क्या रहेगा, फिर से आपको पूरा इस तरीके से पता ही नहीं पड़ेगा। जहाँ आपको लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसी पर कर देना। और आपको पैराग्राफ में आपको मिलता क्या है, पैराग्राफ में आपको लगभग दोनों पैराग्राफ अगर जैसे हिंदी में 15 नंबर का है तो 15 में से आपको लगभग 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे ग्रामर से, यानी कि व्याकरण से मिलेंगे, यानी कि ग्रामर से मिलेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। बकाया के बचे क्वेश्चन आपके 9 मतलब 10-11 बचे, वो 10-11 आपके पैराग्राफ से आपको मतलब उनको उत्तर वहाँ से निकालना है आपको, और
सही टिक करना है। तो इस तरीके से आपको व्याकरण का बिल्कुल बेसिक आता है। बेसिक मतलब प्रत्यय पूछ लेगा, संधि विच्छेद पूछ लेगा, उपसर्ग पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो एक ही फंडा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसको जैसे पढ़ोगे, मेन इंपॉर्टेंट ये है, पूरा जो मैटर करता है यहाँ करता है। आप उसके भाव को समझो, उसके थॉट को समझो कि पैराग्राफ बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, आप वहाँ से तुरंत आंसर निकाल लोगे। हम और उसमें आंसर निकालते समय एक बात का ध्यान है कि जो पैराग्राफ कह रहा है, जैसा बोल रहा है, आपको उसी के हिसाब से आंसर देना है। अगर उसने आम के पेड़ को अगर नीम का पेड़ बता दिया तो आपको वही मानना है। उसने मान लीजिए मतलब जिस चीज़ का उसने पैराग्राफ में वर्णन किया है, आपको उसी के अनुसार उत्तर देना है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ उसमें इंक्लूड कर दो। जब अपनी तरफ से हम इंक्लूड करते हैं तभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आंसर गलत होते हैं। तो आपको पैराग्राफ से हट के आंसर नहीं देना, उसी के अनुसार आंसर देना है। तो वीडियो बनाने में यही पर्पज़ था। और एक हम वीडियो इसके बाद डालेंगे, और वो वीडियो हम जो डालेंगे उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं एक पैराग्राफ सॉल्व करके डालूंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को जरूर देखना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।